वेलकम क्लास 11th। बच्चों, थोड़ा सा आपसे मुझे कंप्लेंट है कि आप बेटा रोज़ काम रोज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चा ये काम मत करो आप। अगर हम वीडियो रोज़ बना रहे हैं तो आपको काम भी तो रोज़ करना चाहिए ना। तो बेटा ये थोड़ी सी कंप्लेंट अपनी दूर करो। ठीक है ना, आपकी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए अब, और मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख जाता है कि कौन सा बच्चा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, किसका होमवर्क आ रहा है, किसका नहीं आ रहा। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, तो अपना काम बेटा रेगुलर करते जाइए। ठीक है ना। तो क्योंकि लॉकडाउन डेज चल रहे हैं आपके, तो कुछ ना कुछ देखो। मुझे पता है कि आप उतने अपने बेस्ट एफर्ट नहीं दे पा रहे हो जितने देने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं ना, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ तो करें ना एटलीस्ट हम। तो बेटा रेगुलरिटी बनाओ अपनी कि हमें इस टाइम पर मैथ्स करना ही करना है हर रोज़। ठीक है ना। तो आज के बाद मुझे ऐसी कंप्लेंट ना मिले किसी की भी, और फॉर श्योर सब ये कंप्लेंट मुझे किसने की नहीं है, बेसिकली मुझे दिख रहा है अपने आप ही, है ना, कि तुम कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, होमवर्क मुझे दिख रहा है किसका कितना हुआ। तो बेटा ये मेरी कंप्लेंट है आप सबकी। तो आप ये काम अब आज के बाद नहीं करोगे, रोज़ की वीडियो रोज़ देखोगे आप। ठीक है, चलिए अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट। हाँ, जो नए बच्चे आए हैं मेरे पास, हर रोज़ नए बच्चे आ रहे हैं, तो अपनी वो सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस देखेंगे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखेंगे, वो बिल्कुल इस पर नहीं चलेंगे। ठीक है ना, जो पुराने बच्चे चल रहे हैं वो सारे रेगुलर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका आज का इंटरसेक्शन। पिछली वीडियो में हमने क्या सिखाया था आपको, यूनियन। आज सिखा रहा हूँ आपको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है ज़रा ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली है सेट्स में कॉमन निकालना, कॉमन एलिमेंट्स। क्या मीनिंग है इसका? कॉमन एलिमेंट्स, जो चीज़ कॉमन होंगी उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इसका सिंबल है बच्चों, सिंबल है इसका उल्टा यू। मतलब यूनियन क्या था, यू था ना, इसका उल्टा यू होगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने कहा कि ए सेट है मेरे पास 1 2, और बी है बच्चों मान लो 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी, मैं बोलता भी इसको इंटरसेक्शन ही हो। ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? क्या मतलब है इंटरसेक्शन का? कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में जो कॉमन आ रहे हैं वो हमारा आंसर होगा। अब 1 2 और 2 3 में कॉमन क्या है भाई? 2 दिख रहा है हमें कॉमन, तो हम 2 लिख देंगे आंसर, बस। बात समझ आ गई ना सारी? अगर हम इन दैट केस यूनियन करते हैं इसका, तो यूनियन क्या होता है? टोटल एलिमेंट्स। यूनियन मीन्स टोटल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 2 और 2 3 में कॉमन क्या था? 2 था। अगर यूनियन करना होता मुझे इसका, तो क्या आंसर आता है? 1 2 और 3 आ जाता, सारे आ जाते। लेकिन हम बात इसमें क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? 2 होगा। तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लो मैंने कहा ए है 1 2 3 और बी है 2 3 6 8। अब बताइए ए और बी में कॉमन क्या आएगा? कॉमन तो कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 2 3 है यहाँ पे, 2 3 6 8 है। कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 2 3 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3। क्लियर हो गया सारी बात? ऐसे करना है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं बेटा। मान लो ए है 1 2, ठीक है, और बी है 3 4। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 2 और 3 4 में कॉमन अब क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 अलग है, 3 4 अलग है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या कहते हैं हम? 5। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है सेट में? 5। तो 5 बेसिकली क्या आएगा? कॉमन आए, कॉमन आए मतलब 5 कॉमन का मतलब क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या लिखोगे आप? 5 लिखोगे। तो बेटा ये है आपका इंटरसेक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। मीनिंग क्या है? कॉमन एलिमेंट्स। सिंबल क्या है? रिवर्स यू। ठीक है। अब करते हैं इसकी स्टार्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, है ना। आज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो ध्यान देना, इजी है सब कुछ। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी हमारी? ध्यान देना, वही कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए। ठीक है, ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ए है बच्चों 1 2,
और बी है बच्चों मान लो 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे अगर हम, तो 1 2 और 2 3 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, लिख दिया। ऐसे अगर निकालेंगे हम बी इंटरसेक्शन ए, तो बी और ए में कॉमन क्या आ रहा है आपका, फिर भी 2 कॉमन ही आएगा, कॉमन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो 2, तो आपस में ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर, बात समझ आ गई सारी है। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सारी बात। अब करते हैं बच्चा सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव। कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव क्या होता है जरा ध्यान देना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों, जैसे उसमें थी यूनियन में, वैसे ही ये इसमें होगा कि पहले उसमें ए, उसमें क्या था ए यूनियन बी, इसमें क्या होगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए फटाफट। ए दे रखा है मान लो 1, बी दे रखा है मान लीजिए 2 और सी दे रखा है मान लीजिए 3। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए, दोनों को प्रूव करेंगे ना हम साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ये राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ये एग्जाम्पल है। अब पहले निकालना है मुझे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 और 2 में कॉमन क्या मिलेगा, 1 2 में कॉमन कुछ होता ही नहीं है, तो क्या बनेगा 5। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 5 का कॉमन, अब देखो 5 लिखा मैंने यहाँ पर, इसकी जगह वैल्यू 5 आ गई। 5 इंटरसेक्शन सी, सी क्या है 3। अब 5 और 3 में कॉमन क्या मिलेगा, 5 का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और 3 में से कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं कॉमन निकलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। तो 5 का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी होगा बेटा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। बात समझ आ गई, ठीक है ना, क्योंकि 5 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, 3 का मतलब 3 है, कुछ भी नहीं, और 3 में से कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, तो 5 आ गया। अब बात करते हैं इसकी, पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी 2 और 3 में बेटा कॉमन क्या है मेरे पास, 2 और 3 में कॉमन क्या है 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर ए मेरे पास क्या है 1, अब तो 1 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आया आपका 5 आया। अब बताइए 1 और 5 में कॉमन क्या आएगा, फिर वही बात 5 आएगा, तो आपस में इक्वल आ गई ना, तो इसको बोलते हैं यस इट इज एसोसिएटिव। बात समझ आ गई। यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी और मिल गई, बताऊँ कौन सी, कि 5 का अगर किसी सेट के साथ इंटरेक्शन कर दें हम, तो क्या मिलेगा मुझे 5 मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे 5। बात समझ आई कि 5 का अगर हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन कर दें तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा आपकी अगली प्रॉपर्टी वही है, थर्ड प्रॉपर्टी, ध्यान देना जरा एक बार, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनिवर्सल सेट, ये आपकी अगली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी क्या है जरा वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 5 का हम किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ एग्जांपल, 5 मिलेगा, और 1 और 5 में क्या मिला 5 मिला। वैसे भी 5 और ए में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 5। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी लॉ ऑफ 5 इन इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ 5 इन इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ। फिर करते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट और किसी सेट में मुझे कुछ कॉमन निकालना हो तो तुम सोचो क्या मिलेगा। एग्जाम्पल देते हैं फिर समझ आ जाएगा। मान लो U है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3, और A है मान लीजिए मेरे पास 1। ठीक है, मान लीजिए अब हमने दोनों का करना है इंटरसेक्शन, तो लिखा 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 लिखा। ठीक है, अब तुम बताइए, अब बताइए 1 2 3 और 1 में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा कॉमन। 1 किसके इक्वल था, ए के इक्वल था,
तो ऐसे क्या क्लियर हो गया कि अगर यूनिवर्सल सेट और ए में अगर हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे हमेशा ए मिलेगा, सेम का सेम मिलेगा ए। क्लियर हुआ? तो फाइव का अगर निकालेंगे ए के साथ तो फाइव मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का अगर कॉमन निकालेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो क्या कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो हमें ए मिलने वाला है। एग्जांपल ये रहा, मान लो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 है, ए 1 है, यू और ए का आपने कॉमन निकाला, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आपका आ रहा है, तो 1 क्या किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा ए के इक्वल होगा आपका। क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिए सारा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कॉम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट इन इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसके बाद। नेक्स्ट है बेटा आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी हाँ फोर्थ प्रॉपर्टी, माय मिस्टेक। इट्स इनडेम्पोटेंट लॉ, जो हमने पढ़ा था यूनियन में। जस्ट वेट, ये थोड़ा सा सेट कर दूं पहले मैं। हाँ जी, इन इडेम्पोटेंट लॉ, जैसे उसमें था बेटा वैसे इसमें ही है, ठीक है, तो डरना मत, ईजी है। अगर हम ए का निकालेंगे इंटरसेक्शन ए के साथ ही, कॉमन सी बात है, तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा भाई। अगर मान लो ए 1 है, 1 का इंटरसेक्शन 1 के साथ क्या मिलेगा, 1 तो मिलेगा। तो ये होता है इनडेम्पोटेंट लॉ, इनडेम्पोटेंट लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर है? क्लियर, इजी था ये तो बहुत। अब चलते हैं बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, इंटरसेक्शन की, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बेटा, ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपके पेपर्स में, आपके क्वेश्चंस में यूज़ होगी प्रॉपर्टी वाली। क्या है इस प्रॉपर्टी में, ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों आ गए, इंटरसेक्शन भी है बीच में, यूनियन भी है, बेसिकली दिख रहा है ना आपको दोनों। अब होता क्या है इसके अंदर, ज़रा ध्यान देना, मल्टीप्लाई करनी आती है ना, मल्टीप्लाई वैसे करना है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, जैसे मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, सेम इसमें करना है। अगर मैं ए का निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन पहले बी, ए इंटरसेक्शन बी, समझ आई कैसे आया ये, इसको इससे किया, बीच में साइन ये वाला, और इनके बीच में साइन कौन सा, यूनियन है, लगा दिया यूनियन, फिर इसको सी से कर दिया। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये आपस में इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे इक्वल होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ऐसे, ए को पहले बी से कर दिया इंटरसेक्शन, बीच में यूनियन लगा दिया, फिर ए का सी के साथ कर दिया इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी कहती है कि ये आपस में इक्वल होगा। हम क्यों माने, हम तो एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे, है ना। हम ए को मान लेते हैं, चलिए 1, बी को मान लेते हैं 2, सी को मान लेते हैं 3। अगर ये इक्वल शो कर गया हमारे एग्जांपल पर, ऐसे एग्जांपल आप कुछ मर्जी मान लो, ये नहीं कि मैं जो सिखा रहा हूँ वही एग्जांपल मानने हैं। डू वट एवर यू वांट, एग्जांपल जो मर्जी लेट करो, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इट्स योर विश। पहले हम सॉल्व करते हैं इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरे पास, ए इंटरसेक्शन, जरा ध्यान देना, बी यूनियन सी है, ठीक है। अब ए क्या है मेरे पास, 1 लिखा मैंने यहाँ पर, इंटरसेक्शन, ध्यान देना, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या आएगा, 2 3 आएगा। यूनियन करना आता है ना सारे एलिमेंट्स, ध्यान से सोचना, ये यूनियन है बेटा, सारे एलिमेंट्स, तो 2 3 सारे आ जाएंगे। अब 1 और 2 3 में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या बनेगा 5। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। कैसे किया, ए की वैल्यू पुट करी, बी यूनियन सी लिखा यहाँ पर, बी और सी का यूनियन क्या होगा, 2 3 होगा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो 2 3 बन गया। अब 1 और 2 3 में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या 5 बन जाएगा। अब करते हैं इसके राइट हैंड सॉल्व। राइट हैंड क्या है इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही है। अब ए इंटरसेक्शन बी
ए और बी में कॉमन क्या आएगा बच्चों? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है? 5, ठीक है ना। 5 का यूनियन करना है 5 के साथ, क्या मिलेगा? 5, तो आंसर इज सेम। तो यस प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो यस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही होती है। कैसे करते हैं प्रॉपर्टी अगर आप भूल जाओ तो? कि पहले ए को बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में साइन यूनियन का ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे, ठीक है ना। प्रूव हमने कर दिया, हमारे सामने एग्जांपल है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5 आएगा, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? 5 आएगा, 5 का यूनियन 5 के साथ क्या बनेगा? 5 बनेगा। क्लियर? तो बच्चों आपका आज का ये सारा काम क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज़ आपने कल सीखी, पिछली वीडियो में सीखी थी यूनियन की, आज सीखी है आपने इंटरसेक्शन की। अब आपका घर का होमवर्क लिखो बच्चों, होमवर्क जो आपने करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो आपने होमवर्क घर का है आपका कि एक्सरसाइज 1.4 का ये होमवर्क है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपने, और सेकंड क्वेश्चन करना है, और थर्ड ट्राई करना है। आपने ये तीनों ट्राई करने हैं, ठीक है ना। तो तीनों ट्राई करोगे अगर आप, तो आप मुझे इसको करके सेंड करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे फ़ोटो मुझे सेंड करोगे इसकी, फिर आपको आगे करवाऊँगा मैं बेसिकली, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क मिल गया, कंसेप्ट मिल गया, सारे नोट कर लो बच्चों एक बार।